दोस्तों एसजेवीएन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले दिनों। वैसे अगर आप देखें तो यह पीएसयू स्टॉक जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है। अब आने वाले समय जिस तरह से बजट के दौरान ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारी नई स्कीम का ऐलान किया, उससे एक तो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एसजेवीएन लिमिटेड जो पिछले कुछ सालों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पीएसयू स्टॉक में इस समय निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यह भी एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित पीएसयू स्टॉक है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये स्टॉक 118 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, 2 बार ट्राई की लेकिन फिर से नीचे आया था। क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, और जो निवेशक जिन्होंने ऊपर के लेवल से खरीदारी किया क्या उनको एवरेज करना चाहिए, इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एसजेवीएन लिमिटेड की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही, 156 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की 141 के आसपास। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इसने शुरुआत की और इंट्राडे में 159 का हाई भी बना दिया, यानी एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। कह सकते हैं 17-18% की शानदार तेज़ी इंट्राडे में, और जो लो है 147 का है। अंत में क्लोजिंग 148 के आसपास, जहाँ पे 4.93% यानी 5% की तेज़ी देखने को मिली। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से 5% के आसपास की तेज़ी के साथ में ही क्लोजिंग दी है। लेकिन स्टॉक के अंदर करंट अब दौड़ने लगा है। एचजेवीएन लिमिटेड की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट सरकारी पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका जो बिजनेस है पावर जनरेशन का बिजनेस है। कंपनी हाइड्रो, विंड और सोलर प्रोजेक्ट करती है, यानी कंपनी देखो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है और इसका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। इंडिया के अलावा नेबरिंग कंट्रीज़ में भी कंपनी बिजली की सेवाएं देती है और इंडिया के अलग अलग स्टेट में इसका बहुत ही अच्छा कामकाज है। और देख सकते हो कि बिजनेस वाकई में यूनिक है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यह 2011 में 22 रुपये के आसपास स्टॉक था और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 2020 में भी स्टॉक 21 रुपये के आसपास ही था। यानी पिछले 9 सालों में 2011 से 2020 में इसने कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया। स्टॉक लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, कोई तेज़ी नहीं बनी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू अभी भी दिखाई देगा। और आप देख सको कि 31 मार्च 2023 को ये 33 के आसपास था और ये आप देखो वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया तो 2 फरवरी 2024 को 142 तक गया था पिछली बार। तो ये जो इसकी दौड़ लगी है वो काफ़ी कम समय नहीं, कह सकते हैं कि 1 महीने 1 साल के अंदर इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। इससे पहले दौड़ नहीं लगाई थी लेकिन 2023 के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी भी इसकी दौड़ बाकी है क्योंकि पिछले 10 सालों में कुछ प्रदर्शन खास इसने नहीं किया है। उस दौरान सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया है और अब जैसे कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार ने कई योजना लाई है तो इसका फ़ायदा हो सकता है। अब आप देख दो कि यहाँ पे ये जो बड़ी तेज़ी बनी फ्राइडे के दिन करीब 14% की तेज़ी, उसके पीछे वजह 14,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो यहाँ पे देख दो कि एचजेवीएन लिमिटेड के शेयरों में जो शानदार तेज़ी बनी उसके पीछे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो मिजोरम सरकार की ओर से 14,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है और देख सकते हो कि कंपनी को पूर्वोत्तर राज्य में मिला ये पहला ऑर्डर है। एचजेवीएन ने बताया कि उसे मिजोरम सरकार से दार्जो लुई पंप स्टोरेज योजना के लिए आवंटन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। करीब 2400 मेगावाट की क्षमता वाली इस परियोजना को तुईपुई नदी के सहायक नदी दार्जो नाला पर बनाया जाना है। परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 13,947.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें फंडिंग की लागत भी शामिल है। मिजोरम सरकार की इस परियोजना में 300 मेगावाट की कुल 8 यूनिट होगी और प्लांट की 95% उपलब्धता के साथ सालाना 49.93 लाख यूनिट एनर्जी का निर्माण होगा। माना जा रहा है कि इस परियोजना से 72 महीनों में इस अवधि को पूरा कर लिया जाएगा और एचजेवीएन अगले 3 महीने के भीतर मिजोरम सरकार के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन कर लेगा। तो ये काफ़ी बड़ी परियोजना जिससे एचजेवीएन को ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। इसके अलावा कंपनी इडा के साथ मिलकर नेपाल में 900 मेगावाट की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की भी तैयारी कर रही है
और इस परियोजना के लिए अभी केंद्र सरकार से अभी जो रेगुलेटरी से अब टोटल अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी नेपाल में कंपनी करने जा रही है इडा के साथ मिलके। तो कुल मिला के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एसजेवीएन के लिए। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो एलआईसी की यहाँ पे काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है और उन्होंने हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है, 2.26% कर लिया जून क्वार्टर में, जो मार्च में 1.73% हो गई थी। तो एलआईसी ने ज़बरदस्त अपना निवेश बढ़ा दिया है। इसके अलावा छोटे शेयरधारकों ने जो कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिनका जो निवेश 2 लाख से नीचे है उनकी संख्या बढ़ी है। तो जो पहले 11.6 लाख शेयरधारक थे वो बढ़ के 12.3 लाख शेयरधारक हो चुके हैं। और 2 लाख रुपए से कम जो निवेशक होते हैं उन्हीं को छोटे निवेशक के तौर पे माना जाता है, जिनका निवेश 2 लाख से कम है। तो उनका निवेश बढ़ा और एलआईसी ने भी जम के खरीदारी की है, तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। इसके अलावा कंपनी 65.4% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है और जितने पीएसयू स्टॉक है बेहतर डिविडेंड देते हैं। इसने भी कंपनी ने लेटेस्ट में अभी डिविडेंड दिया है। डेटेड डेज में इंप्रूवमेंट हो चुका है, पहले 48.3 डेज थे वो घट के 23.6 डेज के आसपास आ चुका है। ऐसे में बिल्कुल निवेश का मौका है, दाव लगाना चाहिए आपको एसजेवीएन लिमिटेड में। ये आने वाले इसमें आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अब इसने दौड़ना शुरू किया काफ़ी सालों के बाद। चलते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 104 पर क्लोजिंग थी, 2.54% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे 107 तक गया था इंट्राडे में। अब यहाँ पे देख लो स्टॉक अभी भी ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि 2010 में इसकी प्राइस 35 रुपये के आसपास थी और वो 35 रुपये का जो स्टॉक है वो 2022 तक 35 के आसपास ही रहा। इसमें बीच बीच में अप डाउन जरूर हुआ, लेकिन पिछले आप देख सकते हो कि ये 12 सालों में इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और 2022 के बाद में इसमें कुछ तेज़ी बननी शुरू हुई है, लेकिन वो भी कोई खास प्रदर्शन नहीं है अभी, क्योंकि 35 रुपये का स्टॉक 100 रुपये पे चला गया तो कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। ये स्टॉक अभी दौड़ना बाकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में 5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 महीनों में देखें तो 11% की तेज़ी बनी और 1 साल में 110% दौड़ा स्टॉक। 3 साल में देखें तो 300% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे सरकार की जो हिस्सेदारी इसके अंदर 67.4% के आसपास है। एफआई की हिस्सेदारी अगर देखें तो 6.8% के आसपास है, जो जून में बढ़कर 8.96% हो चुकी है। यानी एफआई ने इसमें जम के खरीदारी की है। एफआई एनएचपीसी में भरोसा जता रहे, इसका मतलब स्टॉक अब दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देख लो कि मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पे इसमें इस लेवल पे होल्ड किया जा सकता है। तो किसी कॉलर ने सवाल पूछा था कि उनके एनएचपीसी के पास उसके जो शेयर है वो 1000 शेयर है, जिसकी खरीदी प्राइस 115 के आसपास है। तो क्या करें, इस शेयर में उनको इस समय तो नुकसान हो रहा है क्योंकि प्राइस नीचे है। तो मार्केट एक्सपर्ट रवि ने कहा है कि उनको 500 शेयर और खरीद लेने चाहिए, यानी एवरेज करना चाहिए, एवरेज को नीचे लाए, क्योंकि इसकी जो टारगेट दिखाई दे रही है वो 115 से 117 के आसपास ही है। यानी जो उनकी खरीदी प्राइस है उसी के आसपास टारगेट है, इसलिए उनको थोड़ा अगर अपनी जो खरीदारी जो एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी तो उनको बेनिफिट हो सकता है। यानी अभी 118 के ऊपर जाने की संभावना नहीं दिख रही है। तो पीपीए के अनुसार एनएचपीसी कच्छ जिले के खावड़ा गांव में गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए आरई पार्क के भीतर 200 मेगावाट की क्षमता वाले एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो गुजरात में एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ये सब्सिडीज कंपनी है जो राज्य में बिजली का उत्पादन करती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे ईटी नाव के स्वदेश पैनलिस्ट की तरफ से भी यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने इसको होल्ड करने के लिए कहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 92 से 93 का है, उसके ऊपर जब तक स्टॉक है ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है और इसके जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म टारगेट 112 से 115 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग सभी जो मार्केट एक्सपर्ट है वो 115 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। ऐसे में इस लेवल से आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया, एनएचपीसी ने संजीव कुमार सिंह को डायरेक्टर बनाया कंपनी के। सरकार की तरफ से ये अपॉइंटमेंट हुई है। संजीव कुमार सिंह के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है पावर सेक्टर का, उन्होंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पहले किए। आप देख सकते हो कि इससे पहले वो एसजेवीएन लिमिटेड में उन्होंने देख लो कि चीफ जनरल मैनेजर के तौर पे काम किया, तो उनके पास अनुभव है जिसका फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के एनएचपीसी में निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में एनएचपीसी के, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सर्वे और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिसमें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर
अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। करीब 10,355 मेगावाट की एनर्जी का निर्माण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पीएसयू स्टॉक में दाव लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पीएसयू स्टॉक उतने नहीं दौड़े, चाहे एसजेवीएन लिमिटेड हो या फिर एनएचपीसी हो। इन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरह से आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, ये सारे जो पीएसयू स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं, ये दोनों स्टॉक जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियां, इन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। तो बिल्कुल सरकार का जो आने वाले समय 500 गीगावाट का जो सपना है 2030 तक उस गोल को अचीव करना है, तो इसमें इन दोनों कंपनियों का योगदान होगा और इसीलिए इनमें आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।